दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 30 अप्रैल 2026 का दिन है और समय है शाम के 8 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का दिन एक स्पेशल डे है, एस्ट्रोलॉजिकली एक स्पेशल डे है बिकॉज आज 14th डे है मून का। मीन्स कल फुल मून होगा, बट उससे पहले आज का दिन भी एक खास दिन गिना जाता है जिसको हिंदी में मुहावरा भी गिना जाता है, 14वीं का चांद। आज 14वीं है, 14th डे है और कल पूनम का चांद होगा। हिंदी के अंदर शुद्ध हिंदी में ये दो मुहावरे हैं, 14वीं का चांद और पूनम का चांद। इन दोनों दिनों की एक खास महत्वता है, बट हम आज इसका हमारे एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जब भी ये समय आता है, मीन्स फुल मून होता है, तो प्लैनेट्स किस तरह से मीन्स मून के इस जो हाईएस्ट डिग्री होती है मून की, मीन्स फुल मून होता है, उसका मेटल्स के ऊपर और ह्यूमन बीइंग के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और हमारे इमोशंस हाई होते हैं और मार्केट के अंदर हमें या तो क्रैश की स्थिति दिखती है या हमें एक सर्ज दिखता है। तो आज कल फुल मून होने वाला है 1 मई 2026 को। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें क्या दिखता है उसकी हम कैलकुलेशंस लेकर आपके सामने आए हैं और पिछले कुछ महीनों में जब जब फुल मून हुआ है मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे। प्लस आने वाले महीनों के अंदर जब भी फुल मून होगा किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी उसकी हम एक आउटलाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र और मैं जो भी प्रेडिक्शन आपको देने जा रहा हूँ या बात करने जा रहे हैं, ऑल्दो हमारी आज कोई प्रेडिक्शन स्पेसिफिक नहीं है बट ये एक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, उस स्टिल हम आपको डिस्क्लेमर बता रहे हैं कि मार्केट में आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक एज ए एजुकेशनल वीडियो की तरह आप इसको देखें, सुने, सोचें, समझें। बट मार्केट में अगर आप फाइनेंशियल एंगल के साथ कोई पोजीशन लेते हैं ये सुनकर, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा और लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके लिए हम इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हर हफ्ते या हर हफ्ते में 3-4 एपिसोड लेकर आते हैं और आने वाले समय में तो हम आपको डेली ही कुछ एपिसोड देंगे जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन बनता है मार्केट का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, वो उससे हम आपको टाइमली गाइडेंस देंगे जिससे आपको ट्रेड लेने में फ़ायदा हो और आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिले हमारे एपिसोड से। तो इसी तरह से हर इंडिविजुअल की अपनी एक होरोस्कोप होती है और उसी होरोस्कोप के हिसाब से उसकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं और वो लाइफ साइकिल में आगे बढ़ता है। तो उस केस में आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, आपके लाइफ के अंदर कब अप एंड डाउन आने वाले हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, कोई सडन गेन होने वाले हैं या सडन लॉसेस होने वाले हैं, वो आपके होरोस्कोप से बिल्कुल पता चल सकता है। प्लस आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से ट्रेड में रहना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहिए या स्विंग ट्रेड करना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट करके होल्डिंग लेके काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकती हैं। ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको इसमें 15 डेज टू 1 मंथ की वेटिंग है जो आपको समय देना होगा। हम भी आपको 15 मिनट का समय देंगे, फ्री गाइडेंस देंगे और उसमें आप कुछ भी अपने बारे में पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपके होरोस्कोप में कुछ डिफेक्ट्स हैं या कुछ रेमेडी करनी है तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देंगे। और करना नहीं करना वो आपका काम है, आपके हिसाब से है, बट हम आपको एक परामर्श देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो और अगर आपको लगता है हमारी जो गाइडेंस है वो आपके मतलब की है और हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हाउ फुल मून जब भी होता है वो इमोशंस को कैसे इम्बैलेंस करता है, हर इंडिविजुअल के भी इमोशन को इम्बैलेंस करता है, प्लस मार्केट में वो किस तरह से रिएक्शन देता है। तो हम इस साल की ही साल के अंदर 12 महीने होते हैं, नॉर्मल केस में 12 फुल मून होंगे, बिकॉज मून की जो साइकिल होती है वो 14 to 15 डेज की साइकिल रहती है और उसके बाद शुक्ल पक्ष भी होता है और अंधेरा पक्ष भी होता है, उजाला पक्ष भी होता है। तो दोनों पक्ष के साथ चंद्रमा की घटती और बढ़ती रहती है। जब न्यू मून होता है वो अमावस होती है और जब फुल मून होता है तो वो पूनम होती है, मीन्स पूर्णिमा होती है। तो अब कल 1 तारीख को पूर्णिमा होगी और उससे पहले हम एक आपको हिंट दे रहे हैं कि इस साल में 2026 का ही डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 2026 में जब फुल मून हुआ है, हमने मेटल्स के ऊपर हम एक स्पेसिफिक लेकर आए हैं मेटल्स के ऊपर कि मेटल्स के ऊपर किस तरह से मार्केट में बिहेव रहा है और मार्केट के अंदर कैसे अप्स एंड डाउन रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2026 की पहले फुल मून से। वो तारीख थी 3 जनवरी 2026, दिन था सैटरडे, पौष पूर्णिमा थी और फुल मून था। और फुल मून में हमें ये भी देखना होता है कि मून उस समय पर कौन से नक्षत्र में है, उसी के हिसाब से हम इसका प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि मार्केट में कैसे मूवमेंट आएगी। बाकी प्लैनेट्स को भी हम देखना होता है, बट हमें फुल मून वाले दिन खासकर हमें मून की जो पोजीशन है उसको ध्यान में रखना होता है। तो जब फुल मून था 3 जनवरी सैटरडे को, पौष पूर्णिमा वाले दिन, मून आद्रा नक्षत्र में थे, राहु का नक्षत्र था और समय था 8 बजे का। 8 बजे वो आद्रा नक्षत्र में आए थे। क्या हुआ था उस समय के ऊपर, क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन ये फुल मून था, गोल्ड के अंदर हमने 4.5% की करेक्शन देखी थी, सिल्वर में 8% की करेक्शन देखी थी, कॉपर में 2% की करेक्शन देखी थी। और फुल जो वीक था ये 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक का जो वीक था, इसको हमने एक एपिसोड भी डाला था। जब उस समय के ऊपर वीकली एपिसोड में हमने इसका नाम दिया था घोस्ट वीक। इस वीक के अंदर बहुत वाइल्ड मूव आए थे मार्केट के अंदर और फुल मून वाले दिन मार्केट, जैसे हमने बात की है, 4.5% गोल्ड क्रैश हुआ था, सिल्वर 8.1% क्रैश हुई थी और कॉपर 2% क्रैश हुआ था। वेयर एज उसके आगे और पीछे कोई भी मार्केट में क्रैश नहीं था। प्रीसीडिंग वीक के अंदर 3.78% गोल्ड अप था, सिल्वर 11% अप थी, कॉपर 6% अप था। मींस जो दिसंबर का लास्ट वीक था, क्रिसमस वाला वीक, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त अपसाइड थी। बट जब ये फुल मून का वीक आया उसमें क्रैश आया था और उसके बाद वापस से मार्केट अपसाइड पे रही थी जनवरी के महीने में। उसके बाद अगला जब फुल मून आया वो तारीख थी 1 फरवरी, संडे का दिन था, माघ पूर्णिमा थी। हमने ये समय तो सबको याद होगा, अगर आप मार्केट में गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं, भले आप कॉमेक्स पे हों, एमसीएक्स पे हों या ईटीएफ में हों, ये तारीख सबको याद रहेगी 30 जनवरी की। 30 जनवरी को डिकेड का सबसे बड़ा क्रैश आया था और उस समय के ऊपर भी मून आद्रा नक्षत्र में ही था, राहु के नक्षत्र में। समय था सुबह 6 बजे का जब वो राहु के नक्षत्र में आया था, 30 तारीख को सुबह 6 बजे। और शाम को हमने क्या देखा था, हमने डिकेड का सबसे बड़ा क्रैश देखा था। एक ही दिन के अंदर गोल्ड में 11.5% की डाउनसाइड थी, सिल्वर में 31% की डाउनसाइड थी सिंगल डे में, कॉपर में 5% की डाउनसाइड थी सिंगल डे में। तो ये इस समय के ऊपर काफ़ी लोग ट्रैप हुए थे और आज तक शायद कुछ लोग ट्रैप हैं और या उस टाइम के लॉसेस को झेल रहे हैं। तो ये पेन भी देता है मार्केट के अंदर और इसके लिए ही हम आज ये एपिसोड्स खास लेकर आए हैं आपके सामने। फोमो इफेक्ट में आते हैं लोग और उसमें ट्रैप होते हैं और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े लॉस में आ जाते हैं। इस साल का थर्ड फुल मून था वो था 3 मार्च, ट्यूसडे का दिन, फाल्गुन पूर्णिमा, जो होलिका का समय होता है, होलिका दहन होता है। उस समय पर मून का जो पोजीशन थी वो लियो में थे और केतु के साथ कंजक्ट थे मगा नक्षत्र में और समय था सुबह 8 बजे का, सुबह अर्ली मॉर्निंग। इम्पैक्ट क्या हुआ था,
सेकेंड क्रैश ऑफ द ईयर 2026 स्टार्टेड। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर अटैक किया था यूएस ने। हर कोई ये बात कर रहा था कि मार्केट में अब सडन सर्ज आएगा। सारे एस्ट्रोलॉजर ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि गोल्ड तो अब और ऊपर जाएगा। 5400 का प्राइस चल रहा था और गोल्ड यहाँ से 6000 पे जाएगा, वेयर एज सिल्वर $96 पे थी और सबका ये कहना था सिल्वर $150 जाएगी। बट हमने उस समय पर भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा, क्रैश करेगा और सिल्वर भी क्रैश करेगी। और आपने भी देखा 2 तारीख से जब फुल मून शुरू हुआ, वहां से जब क्रैश शुरू हुआ, गोल्ड ने क्रैश किया 5452 के लेवल से गिरते हुए 23 तारीख को 23 मार्च को वो क्रैश की फिगर आई 4124 के ऊपर। सिल्वर ने जो क्रैश किया वो क्रैश किया 96.62 के टॉप से और नीचे गिरते हुए 23 तारीख को 61.49 के ऊपर गिरा। कॉपर 6.10 से क्रैश करते हुए $5.28 के ऊपर आई और कॉपर आया। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ने 12% की डाउनसाइड दी पूरे महीने के अंदर, सिल्वर ने 20% की डाउनसाइड दी, कॉपर ने 7% की डाउनसाइड दी। ये एक बड़ी डाउनसाइड है और ये डाउनसाइड कई सालों में नहीं मिली, एक जो हमें मार्च के महीने में डाउनसाइड देखने को मिली। ये इम्पैक्ट होता है राहु का और केतु का कि वो किस तरह से मून को एकदम ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद 2 अप्रैल को थर्सडे को जब फिर अगली फुल मून हुआ, चैत्र पूर्णिमा थी, पॉजिटिव ट्रेंड मिला। इस हफ्ते में ये वाला जो फुल मून थी ये तेजी की फुल मून था और मून क्योंकि उस समय के ऊपर रिफ्लेक्टेड नहीं था, ना तो राहु का ट्रैप था ना केतु का ट्रैप था, मून अपने ही नक्षत्र में था। 2 अप्रैल को मून हस्त नक्षत्र में था, वेडनेसडे को शाम को 4 बजे और दूर दूर तक राहु केतु नहीं थे। मून वॉज वेरी हैप्पी और यहीं से हमने एक सर्च देखा। हमने इंडियन इक्विटीज में, यूएस इक्विटीज में, गोल्ड सिल्वर में भी यहाँ से एक अपसाइड आते हुए देखा। गोल्ड में जो उस दिन के लिए जरूर एक झटका लगा था, गोल्ड में 2.80% की डाउनसाइड थी, सिल्वर में 4% की डाउनसाइड थी सिंगल डे, कॉपर में 1.12% की डाउनसाइड थी। बट उसके आगे पीछे एकदम से अपसाइड थी। मार्केट के अंदर एक सर्ज था और हमने 3 हफ्ते तक, मीन्स आप अप्रैल का पूरा महीना हमने इक्विटीज में भी और गोल्ड में और मेटल्स के अंदर भी हमने एक अपसाइड बनते हुए देखी और इसी पीरियड में हमने क्रूड ऑयल के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपसाइड आते हुए देखी। अब अगली जो फुल मून है वो कब आ रही है और अगले फुल मून पे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, हम कल का फुल मून है और उसके बाद आगे के क्या फुल मून होंगे, उन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम आपको एक गाइडेंस देते हैं एक ब्रेक के बाद। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, ये तो हमने आपको बात की इस साल के अंदर जो 4 फुल मून रहे हैं, जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में और अप्रैल के अंदर, वो तो हमने आपको डिस्क्राइब कर दिए। बट आगे के महीने क्या कहते हैं और स्पेशली जो कल का फुल मून होगा वो क्या डायरेक्शन हमें दे रहा है, हम उसकी बात करेंगे। अब 1 मई को फ्राइडे के दिन वैशाख पूर्णिमा है और इसको बुध पूर्णिमा भी बोला जाता है। इट इज़ अगेन ए इम्पॉर्टेंट फुल मून डे एंड इस दिन मून कहाँ होंगे? मून कल के दिन होंगे स्वाति नक्षत्र में। ये राहु का नक्षत्र है और टाइम है सुबह 2 बजे का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। 2 AM इन द अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट मीन्स आज की रात और कल की जो सुबह होगी उसके बीच में 2 बजे का जो समय होगा, मून स्वाति नक्षत्र में आएंगे, राहु के नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र में राहु का नक्षत्र है। हमने पिछले एपिसोड से पिछले एक्सपीरियंस से समझा है कि उस दिन ट्रैप लगता है, मार्केट के अंदर एक सडन क्रैश आ सकता है, मार्केट में डाउनसाइड आ सकती है। तो आज हम मेटल्स के अंदर और हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक सडन सर्ज आया हुआ है और इस सर्ज में फोमो इफेक्ट में भी कई लोग आएंगे और वो मार्केट में बिल्कुल ट्रैप होंगे और ये इमोशंस को बढ़ाने वाला दिन होता है। तो इसके लिए ये हम आपको एक कॉशन कर रहे हैं। ये एपिसोड आपके पास आज रात लेट नाइट तक आ जाएगा। तो मीन्स कल आप जो भी ट्रेड लेंगे, अगर आप यूएस के अंदर हैं तो कल मार्केट्स ओपन है कॉमेक्स में, वेयर एज वर्ल्ड ओवर यूरोप के अंदर और एशिया में और इंडिया के अंदर कल इक्विटी मार्केट क्लोज रहेगी।
कमोडिटी मार्केट शाम को 5 बजे इंडिया में खुलेगी, वेयर एज यूरोप के अंदर फुल डे हॉलीडे रहेगी। तो कॉमिक्स में ट्रेडिंग रहेगी, बट वट एवर द थिंग्स, मार्केट के अंदर कल एक इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, प्राइसिंग में काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहेंगे और हम एक क्रैश की स्थिति देख रहे हैं बिकॉज ऑफ मून इन स्वाति नक्षत्र। तो सडन डाउनफॉल है। और कल के दिन सन भरनी नक्षत्र में है, भरानी नक्षत्र में है, ये वीनस का नक्षत्र है। ये सन वीनस की एनर्जी के साथ होंगे, वेयर एज वीनस रोहिणी नक्षत्र में है, जो मून का नक्षत्र है, वो मून की एनर्जी के साथ भी होंगे। और मून का एक स्पेशल डे भी है। मून पे 5th एस्पेक्ट जुपिटर का है, 9th एस्पेक्ट राहु का है। राहु का 9th एस्पेक्ट कुंभ राशि से है और वीनस और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जो है वो जेमिनी साइन से है। वीनस ऑलरेडी 3rd एस्पेक्ट में है, सैटर्न के टॉरस साइन के अंदर है। तो कुल मिलाकर हमें काफ़ी बड़ा ट्रैप बनते हुए दिखता है, मार्केट में एक सडन क्रैश की स्थिति दिखती है। डाउनफॉल कितना होगा वो तो कल ही सामने आएगा, बट हम एक डाउनफॉल की स्थिति बिल्कुल देख रहे हैं। अब इसके बाद अगले जो दिन होंगे, एक फोर्टनाइट होगी, क्योंकि हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं तो फुल मून पे और न्यू मून पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। हम ट्रेंड रिवर्सल पे डिक्लाइन देख रहे हैं अगले 15 दिन के लिए भी, और मार्केट के अंदर उसके बाद एक अपसाइड आनी शुरू होगी न्यू मून से। तो ये अभी के लिए गाइडेंस है। और इसके बाद अगली जो फुल मून होगा वो 31 मई को होने वाला है। वो इस मून का एक्चुअल में साइकिल जो होती है वो 356 डेज की साइकिल होती है। मीन्स हर 2 साल में एक अधिक मास गिना जाता है। तो वो अधिक मास इस साल में आ रहा है 2026 में, जिसके लिए हम इसको बोलेंगे ज्येष्ठा अधिक मास पूर्णिमा। वो आएगी 31 मई को, संडे का दिन होगा। मून उस दिन स्कॉर्पियो में होंगे और अनुराधा नक्षत्र में होंगे, सैटर्न का नक्षत्र है। ये भी नक्षत्र थोड़ा नेगेटिव है, बट इस दिन तेजी बनती है। क्यों तेजी बनती है? क्योंकि जुपिटर, वीनस और मरकरी जेमिनी साइन के अंदर है, मार्स एरीज में है, अपने घर में है, भरानी नक्षत्र में है, राहु शतभिषा में है, अपने ही नक्षत्र में है, केतु मगा में है, वो भी अपने ही नक्षत्र है, जुपिटर पुनर्वसु में है, वो भी उनका अपना नक्षत्र है, सैटर्न रेवती में है, मरकरी के नक्षत्र में है, और मरकरी मृगशिरा में है, मार्स का नक्षत्र है, सन रोहिणी में रहेंगे, वीनस आद्रा में रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये वाली जो पूर्णिमा होगी अधिक मास वाली, ये तेजी की पूर्णिमा हमें बनते हुए दिखती है। और उसके बाद लास्ट जो पूर्णिमा होगी, मीन्स जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं हाफ ईयरली एपिसोड में, 29 जून मंडे का दिन होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा होगी, जो नॉर्मल पूर्णिमा है। मून मूला नक्षत्र में रहेंगे, ये धनु राशि में ये केतु का नक्षत्र है। तो इस दिन हमें मार्केट के अंदर ये मंडे की पूर्णिमा गिनी जाएगी। इसके अंदर हमें, क्योंकि सन भी आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, सो सन और मून दोनों ट्रैप रहेंगे। मून केतु के साथ हो गए और सन जेमिनी में आद्रा में नक्षत्र में हो गए, राहु के नक्षत्र में। तो ये एक गाइडेंस है। वेयर एज जब भी ये समय आएगा उससे पहले हम एक डिटेल एपिसोड लेकर आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे कि मार्केट में आपको किस तरह की पोजीशन रखनी चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलेगी और एक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपके होरोस्कोप के अंदर मून की पोजीशन केतु के साथ, राहु के साथ या शनिदेव के साथ है, तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर इन दिनों के अंदर फुल मून में और न्यू मून में, कि आप किस तरह से ट्रेड लेते हैं। और आपको कोशिश करके अपनी ट्रेड पोजीशंस को जीरो रखना चाहिए, या आप स्विंग ट्रेड में रहें। उस दिन के लिए आप स्क्रीन को ना देखें, जिससे आपको एक अलग तरह की पोजीशन ना फेस करनी पड़े मार्केट के अंदर। तो जिससे आपको एक पेल्पेशन की स्थिति आए, या आपको लगे बटरफ्लाइज इन योर स्टमक कि मार्केट के अंदर आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, या तो आप जल्दी में प्रॉफिट ले लेंगे, कम में पोजीशन काटेंगे, या आप लॉस में पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो ये ध्यान रखें, इस समय के ऊपर इस तरह की मूवमेंट्स बिल्कुल होती हैं, हर इंडिविजुअल के साथ होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द मून इन देयर पर्सनल इंडिविजुअल होरोस्कोप।
इसके लिए ही हम आपको स्पेशल एक गाइडेंस देते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको इन दिनों में क्या सावधानी रखनी चाहिए। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।